नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन। ठीक है, पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन जो खास तौर पर यूपी कांस्टेबल के लिए और यूपी होमगार्ड के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 50 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो पढ़ाने वाला हूं, जिनमें से एग्जाम में सीधे सवाल आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन ऐसे हैं। अगर आपने ये सेशन ध्यान से कर लिया तो समझ लो पॉलिटी का बड़ा हिस्सा आपका यहीं से कवर हो जाएगा। और खास बात यह है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बल्कि हर सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, ताकि एग्जाम में आप फंसे नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जो भी क्वेश्चन आए पहले खुद ट्राई करना, फिर आंसर देना। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला सवाल, जिसका आपको आंसर देना है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आपको इसका आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। तो ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा को अपनाया कब गया था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है इसको कब अपनाया था। तो जो इसको अपनाया था वो याद रखना 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, और संविधान को बनाने में जो समय लगा था, ठीक है, इसके निर्माण में जो समय लगा था वो समय कितना था? याद रखना 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ अच्छे से याद रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, 11 माह 18 दिन लगे थे। साथ ही बस एक बार अच्छे से क्लास को अंत तक करना, सारी चीजें आपकी, सारे डाउट आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना याद रखना। अब साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा को कब अपनाया गया, तो आप याद रखना 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, बाकी 15 अगस्त 1947 तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, अब यहां से हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते हैं। संविधान सभा का निर्माण तो आपने देख लिया। अब इसका यहाँ क्वेश्चन बनेगा, इसकी सजावट किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ याद रखना संविधान सभा की जो सजावट है, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं, आप याद कर लेना। इसकी सजावट किसने की थी? कमेंट करके बताना हमें। तो आप कहेंगे नंदलाल बोस ने। ठीक है, किसने? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने, इस चीज को याद रखना। इन्होंने क्या किया था? संविधान की सजावट किया था। ठीक है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि ये पूर्णतः लागू कब हुआ था, तो आप 26 जनवरी बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है सजावट को लेकर के। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना और अच्छे से याद रखना। ठीक है, चले अब आगे हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा सुंदर एग्जाम क्रैकर टेलीग्राम पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का निर्माण है वो किसने किया था? तो आप सभी को पता है वो निर्माण संविधान सभा ने किया था। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी पूरी तरह से सही है। ठीक है, किसने किया था? तो आप कहेंगे संविधान सभा ने किया था। ये सभी को पता हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है,
यानी आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस स्लाइड में हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक है, इस चीज को याद रखना अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये कैसे अध्यक्ष थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपने 45 सही कर दिए इस 50 क्वेश्चन में तो आप समझ लेना आपकी जीएस की तैयारी अच्छी है। होम गार्ड वालों के लिए ये स्पेशल उनके लिए टारगेट है जो सिर्फ होम गार्ड की तैयारी करते हैं। अगर यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आप तो आपको इन 50 क्वेश्चन में से 50 भी राइट करने हैं। अब भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपसे बनेगा तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये याद रखना कि स्टार्टिंग में कितनी थी, यानी शुरू में कितनी थी? शुरू में तो आपको याद रखना है शुरू में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, शुरू में क्या थी? 8 अनुसूचियां थी। इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे से याद रखना कि जो 9वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई। ठीक है, तो यहाँ याद रखना 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ठीक है, इन अनुसूचियों को हम समझेंगे कि ये कब जोड़ी गई थी। तो ये जो 9वीं अनुसूची है ना, ये याद रखना किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। ठीक है, किस चीज से संबंधित है? भूमि सुधार से। और ये जोड़ी कब गई थी? तो याद रखना फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा 1951। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी और ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना जो दल बदल कानून है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून से संबंधित है। इस चीज को याद रखना, दल बदल कानून से संबंधित है। और ये जोड़ी किसके द्वारा गई थी? तो जो 92वें संविधान संशोधन है। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन जो है 1985। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये जोड़ी गई थी। इतना आप सभी को याद हो गया होगा। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची जो है। ये 11वीं अनुसूची आप सभी को पता होगा किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। ठीक है, इसे हम पंचायतें क्या कहेंगे कि ये पंचायतें से संबंधित हैं। और जोड़ी कब गई थी? तो आप कहेंगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1952 के माध्यम से जोड़ी गई थी। ठीक है, 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? जो नगर पालिकाएं हैं उससे ये संबंधित है। और ये जोड़ी कब गई थी? तो याद रखना ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1992। ठीक है, तो ये 9, 10, 11, 12 अच्छे से याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। यहां से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको पता हो गया। चले क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? ये क्वेश्चन बना है, बहुत अच्छा। ठीक है, ये कमेंट में तुरंत बताओ आप, मौलिक अधिकार कितने हैं? ये क्वेश्चन हमें तुरंत बताओ। तो आपका आंसर आएगा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ये सभी को पता है और आपको भी पता है। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। अब यहाँ पे आप ये बताओ, क्या आपको ये बताना चाहिए कि मौलिक अधिकार जो 6 हैं वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? हमें ये बताने हैं। जल्दी से आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, या आपको पता है? तो चलिए हम एक बार आपको बता देते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कितने हैं आप सभी को पता 6 हैं। तो पहला मौलिक अधिकार देखते हैं। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार है। ठीक है, क्या है? समानता का अधिकार है। समानता का
अधिकार है। आर्टिकल कितना, आर्टिकल याद रखना हमेशा 14 से 18, यानी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 14 से 18 में क्या है, तो आप कहेंगे समानता का अधिकार है। अब ये दूसरा अधिकार आता है, ठीक, यहाँ कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं, इस चीज को याद रखना। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दूसरे में क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, ठीक है, क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यहां भी आर्टिकल बनेगा, तो आर्टिकल क्या बताएंगे आप, यहां 19 से 22, ठीक है, 19 से 22 आर्टिकल तक, ठीक है। तीसरा जो अधिकार आपका है, वो तीसरा अधिकार क्या है, तो आप कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये जो आर्टिकल आएगा ये 23 से 24 है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 23 से 24 में है, ठीक है। आपका जो चौथा अधिकार है, चौथा अधिकार आप सभी को पता होना चाहिए, वो क्या है, तो आप कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, क्या है, तो आप कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसका क्या आर्टिकल आएगा, तो आपको पता होना चाहिए 25 से 28, ठीक है, कितना होता है, तो आप कहेंगे 25 से 28। तो आपका जो पांचवा अधिकार है वो क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है, क्या कहेंगे आप, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसका भी आर्टिकल तो आप कहेंगे 29 से 30, ठीक है। छठा आपका जो अधिकार है वो क्या है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका आर्टिकल क्या है, तो आप सभी को पता है आर्टिकल क्या है, 32। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पे कि आर्टिकल 31 में क्या था, ठीक है, यह आर्टिकल 31 में क्या है, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो मैंने ये सभी मौलिक अधिकार को अच्छे से कवर कर दिया है, ठीक है, तो ये चीज अच्छे से याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अब यहाँ क्वेश्चन बन गया है, समानता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, कमेंट करके बताओ, ये मैंने अभी अभी बताया है। तो आपका ऑप्शन ए राइट है, 14 से 18, ठीक है, 14 से 18। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अभी अभी बताया 19 से 22, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, तो आपको पता है 23 से 24, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपका ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है, 32 में है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बताना है। भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव कौन करता है, तो आप सभी को पता है निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है, निर्वाचक मंडल करता है, ये चीज याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, आप सभी को पता है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, इस चीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज यहाँ पे और बताओ कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ये किस आर्टिकल में है, हमें ये बता दो, कमेंट करके बताओ ये किस आर्टिकल में है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, 56, 57, 58 और एक यहाँ पे 60 कर देता हूं, ठीक है। अब इसमें से बताओ आपका ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, किस ऑप्शन में ये, सॉरी, किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो पद का कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक रहेगा, ठीक है, कमेंट करके बताना हमें। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होम गार्ड के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो इसको बताओ, इसका आंसर बताओ कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको याद होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए क्या है, राइट है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस चीज को अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको अच्छे से जरूर याद रखना। ठीक है, और अगर यहां से हम एक बात पूछे, यहां से मतलब हम ये पता करें कि प्रथम अगर ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति ये हैं, तो हम उसके नीचे थोड़ा बात करते हैं, इनकी कार्यकाल को हम देखते हैं। इनका कार्यकाल क्या था, तो 13 फरवरी से था। ठीक है, इस चीज को याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल क्या था, 13 फरवरी 1952 से 13 मई 1962 तक। ठीक है, 13 मई 1962 तक, इस चीज को याद रखना। उसके बाद कौन थे, तो उसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे हैं। सेकंड नंबर पे कौन था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, कौन थे, सर्वपल्ली, इस चीज को याद रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन, इस चीज को अच्छे से याद रखना। इनका जो कार्यकाल था वो क्या था, तो आप कहेंगे 13 मई से, 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक। ठीक है, 1967 तक ये किसका कार्यकाल था, सर्वपल्ली राधा कृष्णन का। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड याद रखना, इतना बहुत है। ठीक है, और इस चीज को यहाँ पे और याद रखना अच्छे से कि प्रेजेंट भी याद कर लो। यहाँ पे प्रेजेंट में कौन है, तो आप सभी को पता है, द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये प्रेजेंट का करंट में। ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं, इस चीज को याद रखना। इनका भी कार्यकाल याद रखना अच्छे से। इनका जो 25 जुलाई से है। ठीक है, कब से है, 25 जुलाई से है 2022 से। ठीक है, तो इनका भी याद रखना। और इनके पीछे की एक पीढ़ी इनके पीछे जाओ तो कौन थे, रामनाथ कोविंद। ये आप सभी को पता है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो ये 25 जुलाई से थे। ठीक है, कब से थे, 25 जुलाई 2017। ठीक है, 25 जुलाई 2017 से कितना था, 24 जुलाई। ठीक है, इस चीज को याद रखना, 24 जुलाई 2022 तक। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। अब एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूं, देखो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता है। सेकंड कौन थे, सेकंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका एक कार्यकाल है, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट की बात करते हैं, तो जो प्रेजेंट में है वो द्रौपदी मुर्मू हैं। इनके पीछे जो है वो रामनाथ कोविंद है, ये याद रखना, और इनका ये कार्यकाल है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, तो आप सभी को पता है, राज्यसभा का सभापति। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, राज्यसभा का सभापति। अच्छा, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 64। ठीक है, आर्टिकल 64 में ये चीज बताई गई है, अच्छे से याद रखना। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 64 में बताया गया है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आप सभी को पता है, महाभियोग। ठीक है, क्या है, महाभियोग है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं, ये काफी आसान आंसर है, ऑप्शन बी। कितने होते हैं, ऑप्शन बी, यानी 2 होते हैं। अगला, लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका पहला क्या है, राइट है। ठीक है, उच्च सदन। अच्छा, लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को, तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है, राज्यसभा को तो आप कहेंगे निचला सदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
राज्यसभा को क्या कहा जाता है? आपका आंसर आ गया, क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे निचला सदन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? निचला सदन कहा जाता है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो आप ये बताओ, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 बताया है आपको, ये क्या सही है? तो आप इसका जो आंसर है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो राज्यसभा है ये उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में कमेंट जरूर करना कि हाँ सर ये आपने गलत बताया था। ठीक है, क्योंकि मैं तब जान पाऊंगी कि आपने कंप्लीट क्लास की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना अच्छे से। क्या याद रखना है आपको? कि जो राज्यसभा है वो क्या होता है? उच्च सदन होता है। ठीक है, क्या होता है? उच्च सदन। और लोकसभा क्या होता है? ये निचला सदन होता है। ठीक है, क्या होता है? निचला सदन होता है। इस चीज को अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। ये क्या है? लोकसभा है। ठीक है, ये क्या है? लोकसभा है। और ये क्या है? राज्यसभा। ठीक है, अच्छे से याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आप सभी को पता है 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी आपको बताना है, ऑप्शन बी, यानी 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, लोकसभा जो होता है, लोकसभा ये 5 वर्ष का होता है। और जो राज्यसभा होता है, ठीक है, राज्यसभा वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, यहाँ नेता होते हैं और यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, ये निर्वाचित यहाँ होते हैं। इस चीज को याद रखना अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अच्छे से आपको पता है कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज जरूर याद रख लेना अच्छे से। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन है? तो ऑप्शन ए, नेहरू जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो प्रधानमंत्री जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य होता है। ठीक है, किसी भी सदन का, केवल लोकसभा नहीं हो सकता है, केवल राज्यसभा भी नहीं हो सकता है, और कोई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ पे मौजूद है। तो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। कौन? पीएम, जिसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन कैबिनेट किसका भाग है? ठीक है, कैबिनेट किसका भाग है? तो आपको अच्छे से पता है ये मंत्री परिषद का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? मंत्री परिषद का भाग है, क्योंकि मंत्री परिषद के ही जो सर्वश्रेष्ठ मंत्री होते हैं जिन्हें हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जो कहाँ होते हैं? मंत्री परिषद में होते हैं। ठीक है, तो यही कैबिनेट मंत्री यहां से निकालकर जब यहाँ पे आ जाए, ठीक है, मंत्री, तो ये क्या हो जाता है? कैबिनेट कैबिनेट मंत्री परिषद। ठीक है, तो वो मंत्री परिषद ये जो है इसी से कैबिनेट मंत्री परिषद बनता है। ठीक है, ये चीज याद रखना बहुत अच्छे से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये तो आप सभी को पता है, ऑप्शन बी, दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय किस राज्य में होता है? तो उच्च न्यायालय किस राज्य में होता है? आपको पता होना चाहिए, हर राज्य में होता है। ठीक है, क्या होता है? हर राज्य में उच्च न्यायालय
होता है। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, राइट, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका कार्य न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्यायपालिका का कार्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, कानून लागू करना, ये गलत है। चुनाव कराना भी गलत है, कानून बनाना भी गलत है। क्यों? कानून की व्याख्या करता है सर्वोच्च न्यायालय, ये जो न्यायपालिका है क्या करता है? कानून की व्याख्या करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीआईएल का पूरा नाम क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अच्छे से। पीआईएल का पूरा नाम क्या है? इस चीज को याद रखना है हमको। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन पहला ही सही हो गया है। इस चीज को याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हर एक छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना, नहीं हर टॉपिक से हमने कवर किए हैं क्वेश्चन। जैसे आपने देखा संविधान से शुरू हुआ, फिर मौलिक अधिकार आया, इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति आए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर न्यायालय आ गया। इसी प्रकार से हम अब पढ़ेंगे लोकतंत्र एवं संस्थाएं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम एक टॉपिक को कवर करेंगे और पूरी पॉलिटी से 50 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे अच्छे से। भारत एक कैसा देश है? क्वेश्चन ये बन रहा है, भारत एक कैसा देश है? तो आपको यहाँ बताना है भारत एक कैसा देश है। तो आपको पता है भारत एक लोकतंत्र देश है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो जो मतदान की आयु है वो 18 है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग क्या है? तो निर्वाचन आयोग जो है वो क्या निजी संस्था है? तो नहीं है। न्यायालय है? तो नहीं है। कंपनी है? कोई कंपनी भी नहीं। तो आपका ऑप्शन बी राइट है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सिंपल भी है, 28 राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो आप सभी को पता है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आप लास्ट में जरूर बताना 50 में आपका स्कोर क्या आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूपी का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है उसको कौन नियुक्त करता है? अब ये क्वेश्चन जानते हो कहां से बना? उत्तर प्रदेश विशेष से। ठीक है, यूपी जीके से, इस चीज को याद रखना। तो ये जो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन, यूपी विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी 403 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो आप कहेंगे 403 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ क्वेश्चन बना है कि मुख्यमंत्री जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। जैसे केंद्र में पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य में सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे राज्यपाल। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल। और ये जो राज्यपाल है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, यानी इनकी इच्छा अनुसार ये पद धारण करता है, इनकी इच्छा होगी तो इन्हें हटा भी देंगे। ठीक है, यानी जब राष्ट्रपति चाहेगा तब इनको हटा भी देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूपी विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? जो यूपी विधानसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है? सिंपल है ये क्वेश्चन, 5 वर्ष होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन होमगार्ड में आएंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कहां से चुने जाते हैं? तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कहां से चुने जाते हैं? तो वो विधायक लोग होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं वो? विधायक लोग। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कहां से चुने जाते हैं? तो विधायक लोग होते हैं।
इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का कौन सा भाग डीपीएसपी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संविधान सभा का ऐसा एक भाग है जो क्या है, डीपीएसपी, यानी सिंपल में पूछा गया है डीपीएसपी किस भाग में, तो भाग 4 में है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी राइट है, भाग 4 में, इस चीज को याद रखना। लेकिन यहीं पे मौलिक कर्तव्य पूछ लिया जाए, मौलिक कर्तव्य किस में है, तो मौलिक कर्तव्य, इस चीज को याद रखना। अगर मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो भाग 4 के ए में है, भाग 4 के ए में है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे याद रखना भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार है भाग 3 में। ठीक है, क्या है, मौलिक अधिकार है, इस चीज को याद रखना। यहाँ पे क्या है, नागरिकता है, यहाँ पे क्या है, नागरिकता है। नागरिकता आर्टिकल भी याद कर लेना, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल क्या है, यहाँ पे तो 5 से 11 है। ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल क्या है, आर्टिकल यानी मौलिक अधिकार में, तो यहाँ 12 से 35 है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। भाग 4 को आपने देख ही लिया, डीपीएसपी है, और भाग 4 के ए में क्या है, तो आप कहेंगे मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में, अभी अभी मैंने आपको बताया, भाग 4 के ए में, यानी आपका ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन कैसे होता है, संविधान में संशोधन कैसे होता है, तो आप सभी को पता है संसद द्वारा होता है। संसद ही तो संविधान में संशोधन करती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? ठीक है, भारत में जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का होता है, चीज को याद रखना। भारत का सर्वोच्च पद क्या है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना बहुत अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो जो वित्त आयोग होता है उसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो आप सभी को पता है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी क्या है, वाओ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी क्या है भाई, आप इसे बताओ, कमेंट करके ये बताना हमें। ठीक है, यानी कमेंट बॉक्स में हमको बताना ये यूपीएससी क्या है, ये आपका होमवर्क है। यूपीएससी क्या है हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, ये निजी संस्था नहीं है और ये अदालत भी नहीं है, बाकी आप बताना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का रक्षक कौन है? ठीक है, संविधान का रक्षक कौन है, तो रक्षक की बात आ जाए संविधान के तो वो सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है, इस चीज को याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस देश से प्रेरित है? तो जो भारत का संविधान है किसी एक देश से प्रेरित नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसी एक अगर देश का नाम आए तो उसको काट देना। ठीक है, यूएसए से देखो एक देश है, काट दो। यूके ये भी एक देश है, काट दो। फ्रांस ये भी एक देश है, काट दो। कई देशों से, ऑप्शन सी, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो कई देशों से प्रेरित है, क्योंकि कई देशों से जो सही चीजें हैं उनको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे 1976 में। कब जोड़ा गया है, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 3 नए शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, ये चीज याद रखना, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना कि ये जो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट थे यूपी होमगार्ड के लिए। ठीक है, यूपी होमगार्ड के लिए
तो इस 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है ये जरूर बताना। 50 में अगर आपके 47 क्वेश्चन सही हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, अन्यथा आपको और पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो बस इतना कहेंगे कि क्लास कैसी लगी आपको, और ये जरूर बता के जाना कि आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए, और ये बताना क्या आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या मैं आपको सिर्फ टिक लगवाऊं। ठीक है, बाकी एक बात आपकी ये याद रखना कि आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। और टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर लो, सुंदर एग्जाम क्रैकर। ठीक है, सुंदर एग्जाम क्रैकर, एग्जाम क्रैकर, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम मिलेंगे अगली क्लास में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।